सीएम योगी बोले, राजस्थान, एमपी और हरियाणा से ज्यादा पानी छोड़ने के कारण यूपी के 24 जिले बाढ़ से हुए प्रभावित। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण यमुना, चंबल, बेतवा नदी में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण बाढ़ से लगभग 24 जिले प्रभावित हुए हैं। 600 से अधिक गांवों पर इसका असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर में गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ से लगभग 32 राजस्व गांव प्रभावित है। लगभग 1.5 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। मैंने राहत कार्यों की समीक्षा की है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हर प्रभावित गाँव में नाव, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। यूपी डिप्टी सीएम के खिलाफ बीजेपी के सहयोगियों ने ही दी फर्जीवाड़े की शिकायत। कोर्ट बोला, पुलिस जांचे सर्टिफिकेट्स व मार्कशीट्स। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी मार्कशीट के आरोप लगे हैं। मौर्य पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के पार्टी के एक नेता ने लगाया है। प्रयागराज निवासी और पार्टी पदाधिकारी दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर शिकायत की है, जिसके बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने उनके दस्तावेजों की जाँच करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होनी है। कोर्ट ने उससे पहले अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कोविड काल में अनाथ हुई युवतियों की शादी करवाएगी यूपी सरकार, तैयार किया जा रहा है डाटा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड काल के दौरान अनाथ हुई युवतियों की शादी कराने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 से अनाथ हुई युवतियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए जिला प्रोबेशन के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके लिए जिले में युवतियों का डाटा एकत्रित किया जा रहा है जिनके माता पिता की कोरोना से मौत हो गई, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इससे पहले सरकार ने इनकी भरण पोषण, शिक्षा व चिकित्सा की जिम्मेदारी ली है। अब फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में चयनित ऐसी किशोरियां जो बालिग हो रही हैं, उनकी शादी के लिए सरकार 1,01,000 रुपए देगी। यूपी में बदलेगा माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम, डिजिटल और प्रैक्टिकल पर जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यमिक विद्यालयों का अस्तित्व बचाने व गरिमा लौटाने के आह्वान के बीच इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव का खाका तैयार कर लिया गया है। पाठ्यक्रम में किताबी ज्ञान को कम कर डिजिटल और प्रैक्टिकल को बराबर अनुपात में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रवाद और सामाजिक सरोकारों के साथ देश व समाज को प्रभावित करने वाली समसामयिक घटनाओं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में यह व्यापक बदलाव शैक्षणिक सत्र 2022-23 से किया जाएगा। अल-कायदा के आतंकियों की जांच एनआईए ने शुरू की। स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ और आसपास के जिलों में तबाही की प्लानिंग थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े हैं तार। लखनऊ से पकड़े गए अल-कायदा के 5 आतंकवादियों की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शुरू कर दी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन्हें जुलाई में लखनऊ और आसपास के जिलों से गिरफ्तार किया था। अब तक मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का दावा है कि इन सभी का कनेक्शन आतंकी संगठन अल-कायदा के अंसार गजवातुल हिंद मॉड्यूल से है। ये 15 अगस्त पर लखनऊ और आसपास के इलाकों में आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। प्रियंका गांधी के आने से साफ हो जाएगी बीजेपी, जब अखिलेश यादव ने बताई थी राहुल गांधी के बहन की ताकत। यूपी विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां कील कांटे दुरुस्त करने में लग गई हैं। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी जंग जीतने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गई हैं। जहां एक तरफ यूपी की सियासत में बीजेपी फिर से वापसी करने की कवायद में है, तो वहीं विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। गठबंधन पॉलिटिक्स पर चर्चा जोरों पर है। अखिलेश यादव ने हाल ही में गठबंधन के सवालों पर कहा था कि वह किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे। वह छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके यूपी की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। शुरू करें ये कारोबार, हर महीने होगी 3 लाख तक की कमाई। अगर आप भी कोई अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं और आपको खेती में मज़ा आता है, तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आप हर महीने करीब 3 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। हम हींग की खेती की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हींग की खेती के जरिए आप मोटी कमाई कर सकते हैं। बता दें, इस समय बाजार में 1 किलो हींग का भाव करीब 35,000 रुपये प्रति किलो है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उठाएं लाभ, छोटे किसानों को मिलेगी 80% तक सब्सिडी।
फसल सिंचाई कृषि में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। फसल सिंचाई में उन्नत तकनीक का उपयोग कर किसान पानी बचा सकते हैं। इसके दोहरे लाभ हैं। उन्नत मशीनें न केवल कृषि लागत को कम करती हैं, बल्कि किसानों को अच्छी आय भी मिल सकती है। इस बीच कृषि विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सहित उन्नत खेती की जानकारी दी है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कम पानी में फसल की सिंचाई की जा सकती है। इसके लिए किसान स्प्रिंकलर विधि अपना सकते हैं। उल्लेखनीय है कि स्प्रिंकलर पाइप खरीदने पर भी किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी मिलेगी। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सामान्य किसानों को 80% सब्सिडी प्रदान की जाती है। पीएम मोदी ने लॉन्च किया नई स्क्रैपिंग पॉलिसी। दूसरी कार खरीदने पर होंगे ये फायदे। पीएम मोदी ने गिनाए 4 बड़े फायदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की है। गुजरात इन्वेस्टर्स समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को नए भारत की मोबिलिटी को और ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाला बताया। यह नीति देश में सड़कों पर गाड़ियों को आधुनिक बनाने और अनफिट गाड़ियों को हटाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को कचरे से कंचन अभियान की एक कड़ी बताया है, जो शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ भारत की तेज विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च करने के बाद पीएम मोदी ने इससे जुड़े 4 प्रमुख फायदे भी गिनाए। इस पॉलिसी से होने वाले फायदे: पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके अलावा उसे रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी। पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी में भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड पर एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य: प्रदूषण के कारण हमारे स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है उसमें कमी आएगी। यूपी में झूम कर बरस रहा मानसून। मौसम विभाग का 15 अगस्त तक झमाझम बारिश और वज्रपात का अलर्ट। यूपी में मानसून ने तेजी पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट व कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अचानक वज्रपात भी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की चेतावनी चिंता बढ़ाने वाली है। जनता को इस वक्त सावधान रहने की जरूरत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। राज्य के 24 जिलों के 605 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऊपर से मौसम विभाग के 13 अगस्त के लिए जारी ऑरेंज अलर्ट से सभी घबरा गए हैं। जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर व आसपास के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा येलो अलर्ट में आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर व आसपास के इलाके शामिल हैं।